तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जो पाठ है इससे हम आज जानेंगे, जो कि पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी जो कि लेखक हैं इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कविता के बारे में। तो प्रस्तुत अंश जो है पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। जो प्रस्तुत खंड अंश है इस कविता का पथिक क्या नाम से, पथिक नाम से, तो शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है और इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। इस पथिक में क्या कहा गया है? पथिक पथ में इस रास्ता होता है, वहीं पथिक पथिक में कोई राहगीर जिसके बारे में कहा गया है। तो वे कवि कहते हैं, कवि जब दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक जो है अर्थात जो लेखक है वह प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बस जाना चाहता है। जैसे एक राहगीर चलता हुआ अगर प्रकृति के दर्शन करता है या उसको आत्मसात करता है तो वह वहीं प्रकृति में या उसी सौंदर्य पर मुग्ध होता है और वहीं उसी प्रकृति में बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है और राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है। जो कोई साधु होता है तो उसके द्वारा संदेश ग्रहण करके वह क्या है, वह संदेश ग्रहण करता है और उसने ठान लेता है कि मुझे तो देश सेवा करनी है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है, उसे मृत्युदंड आखिर में मिलता है, फिर भी उसकी कीर्ति यश और उसके गुणगान क्या है समाज में होते ही रहते हैं। तो सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। तो वह पथिक चलते चलते एक सागर के किनारे पर खड़ा हो जाता है और जो पथिक है वह राहगीर जो है जो प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध है, मुग्ध मीन्स खुश है, मतलब उसको देख करके वह खुश जान पड़ता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। कौन? वह राहगीर, वह पथिक मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम, एक प्रेम की कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। तो इससे क्या है, जब वह प्रकृति के मधुर प्रेम को आत्मसात करना चाहता है तो वह अपनी पत्नी से क्या है बिछुड़ जाता है, कह सकते हैं। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो इस प्रकार की जो कविता है स्वच्छंदतावादी रचना कहलाती है, जिसमें कि प्रेम भाषा और कल्पना का अद्भुत क्या है, अद्भुत मीन्स आश्चर्यजनक क्या है, एक तरह से संयोग है। संयोग मीन्स संयोग से मिलना जैसे कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले इसमें आए विभिन्न शब्दार्थों से, जिसको कि आपको पाठ पढ़ने में कोई दिक्कत न होगी। वारिदमाला, वारिदमाला मीन्स होता है गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ। वारिदमाला मीन्स क्या होता है? गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ। वारिदमाला, वारिद मीन्स गिरती हुई वर्षा। वारिद कहते हैं बादलों को। तो बादल से क्या होती है? वर्षा होती है। तो माला के रूप में क्या है? एक लड़ियाँ सी गिरती हैं, इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं। वहीं रत्नाकर मीन्स होता है सागर। रत्नाकर मीन्स समुद्र, सागर क्या? रत्नाकर मीन्स सागर या समुद्र भी कह सकते हैं, है ना, समुद्र। तो इस प्रकार से क्या है, मलयानिल मीन्स होता है मलय पर्वत जहाँ चंदन वन है। मलय पर्वत है तो कहते हैं उस पर चंदन वन है। तो मलय पर्वत से आने वाली जो शीतल सुगंधित हवा होती है उसको कहते हैं मलयानिल, ठीक है। कंगूरा मीन्स होता है गुंबद या बुर्ज, कंगूरा। वहीं असवारी मीन्स सवारी। अंतरिक्ष मीन्स होता है आकाश, अंतरिक्ष मीन्स आकाश, धरती और आकाश के बीच की खुली जगह जो होती है वह कहलाते हैं अंतरिक्ष, ठीक है। सानू मीन्स होता है समतल भूमि। सानू मीन्स क्या होता है? समतल भूमि। वहीं आत्म प्रलय मीन्स होता है स्वयं को भूल जाना। आत्म प्रलय मीन्स स्वयं को भूल जाना। आत्म मीन्स खुद, स्वयं, प्रलय मीन्स जिस प्रकार से जल में प्रलय आती है उसी प्रकार से कह सकते हैं कि आत्म प्रलय, खुद की प्रलय, स्वयं को ही भूल गया। वहीं विश्व विमोहन हरि, संसार को मुग्ध करने वाली। मुग्ध मीन्स खुश या सुखी देने वाली।
खुश मतलब अच्छे ही प्रकार से कामना करने वाली, अच्छी प्रकार की विश्व विमोहनकारी संसार को मतलब खुश करने वाली, मुग्ध करने वाली। तो चलते हैं, सबसे पहले पाठ को जान लेते हैं। इसमें आए विभिन्न जो कि इसका अर्थ है, रामनरेश त्रिपाठी जी ने पथिक के माध्यम से हम आपको बता ही चुके हैं कि क्या बताना चाहता है। तो चलते हैं इसके अर्थ पे और भावार्थ पे, ठीक है। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, और रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। तो कवि जो लेखक जो है रामनरेश त्रिपाठी जी वर्णन करते हुए पथिक नामक कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रतिक्षण मीन्स प्रत्येक क्षण, नूतन मीन्स नया, वेश बनाकर, वेश मीन्स वेश धारण करके या वेशभूषा बना करके, और रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगी, किस प्रकार की वेशभूषा, रंग बिरंगी, निराली, निराला मीन्स निराली, अद्भुत। तो कवि कहना चाहता है जो पथिक है वह एक राहगीर की भांति निकल पड़ता है, और प्रतिक्षण उसको ऐसा लगता है वह जो प्रकृति है कि नया नया वेश धारण करती है। तो उस प्रकार से खुद भी क्या है, रंग बिरंगा वेश बना करके और निकल पड़ता है। तो रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में माला, तब उसे, जब एक राहगीर निकलता है तब उसे ऐसा लगता है, कैसा कि रवि, रवि मीन्स होता है सूर्य, के सम्मुख, के सामने, थिरकना मीन्स कह सकते हैं नाचना, थिरकना मीन्स नाचना, नभ, नभ मीन्स आकाश, वारिदमाला, वारिदमाला का अर्थ क्या बताया अभी आपको। वारिदमाला मीन्स होता है बादलों से गिरती हुई, जैसे माला कह सकते हैं, बादलों से क्या होती है, वर्षा, तो वर्षा की माला की भांति। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, और रवि के सम्मुख थिरक रही हैं नभ में वारिदमाला। जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वह सूर्य के सामने कैसी गिरती हैं, एक माला की भांति, एक लड़ी की भांति चमकती हुई दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि कहता है आगे कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, और घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। जो उस राहगीर का मन है, रामनरेश त्रिपाठी जी वर्णन करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब एक राहगीर चलता है तो वह क्या देखता है कि नीचे नील, नीचे नील समुद्र। तो यह जो समुद्र है, तो जो नीला नीला क्या है, इसका जो पानी है, और समुद्र के बारे में वह कल्पना करता है कि जो समुद्र है इसके नीचे क्या होगा, है ना। समुद्र के बारे में सोचता है कि समुद्र जो है इतना अथाह जल है इसमें कि यह किस प्रकार से शांत रह पाता होगा, किस प्रकार से यह अपनी लहरों को शांत कर पाता होगा, इस समुद्र के नीचे क्या होगा, इस प्रकार की वह कल्पना करता है कि नीचे नील समुद्र, इस समुद्र के नीचे क्या होगा, है ना। और मनोहर, जो कि इसका, जो कि समुद्र जो है इतना बड़ा जो समुद्र है, अथाह पानी जो लिए हुए है, वह अपने आप को कैसे शांत रख पाता होगा। तो नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। और जिस प्रकार से समुद्र पानी जो नीला है होता है, उसी प्रकार से ऊपर क्या है, जो नीला गगन है, नीला आकाश है, उसी प्रकार से क्या है, नीला आकाश ऊपर भी है। तो कवि कहता है कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, और घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। जो उसका मन चाहता है, क्या चाहता है कि इस समुद्र के बीच और आकाश के बीच में जो बादल हैं उन पर बैठ कर मैं विचरूं, वहाँ विचरण करूं, और उसकी मनोहरता जो है उसको वह महसूस करना चाहता है। उसके बीच में बैठ कर के जो है प्रकृति का चित्रण, या प्रकृति की जो शोभा है उसको महसूस करना चाहता है, आत्मसात करना चाहता है। उसका मन है कि वहाँ मैं विचरूं, विचरूं मीन्स भ्रमण करूं, कहाँ पर, समुद्र के और नील गगन, नील गगन नील समुद्र के बीच की स्थिति, अर्थात अंतरिक्ष में बैठ कर के क्या है, मैं वहाँ पर विचरण करूं। इस प्रकार से जो कवि है वह एक पथिक के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है। कौन कवि, रामनरेश त्रिपाठी जी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइक तो बनता है वीडियो को। नेक्स्ट है, रत्नाकर गर्जन करता है, मल या नील बहता है। आगे कवि कहता है
कि रत्नाकर गर्जन करता है, मल या नील बहता है, और हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो वह अपनी प्रिय से कहता है, अर्थात पत्नी को भी छोड़ दिए के चल देता है। उसको केवल उसके हृदय में क्या है वह बताता है कि रत्नाकर समुद्र जो है गर्जन करता है, कि समुद्र में जो लहरें हैं वह ऐसी लगती हैं कि जैसे वीरों की भांति गर्जन कर रही हैं। जिस प्रकार से वीर जो होते हैं गर्जन करके दुश्मन पर दहाड़ मार करके टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार से समुद्र है वीरों की भांति गर्जन करता है। मल या नील बहता है। मल या नील मीन्स अभी क्या बताया, मलयानिल मीन्स होता है जो मलय पर्वत है उससे आने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा जो होती है मलयानिल कहलाती है। तो कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है और मलयानिल बहता है। जो समुद्र है वीरों की भांति गर्जन करता हुआ मुझे दिखाई देता है, और जो मलयानिल पर्वत है मलय पर्वत जो है उससे शीतल मंद और सुगंधित हवा बहती हुई आ रही है। तो उसके मन में हरदम इस हमेशा ही हरदम यह हौसला है, उसके मन में जो हौसला है, जिस प्रकार से समुद्र के मन में वीरों के मन में जो हौसला होता है ना, तो वो शत्रु पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार से समुद्र आदि और जो उनके मन में जो हौसला है तो उसके बारे में अपने भावों को व्यक्त करता हुआ, अपने हौसले को व्यक्त करता हुआ कहता है कि हे प्रिय। तो हृदय में उसके इस प्रकार के भाव जो हैं हरदम भरे रहते हैं। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो उसका जी चाहता है, उसका मन जो चाहता है उसको व्यक्त करता है वह कौन, कवि, एक राहगीर, एक पथिक के माध्यम से। जो राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस विशाल और विस्तृत यह जो विशाल बहुत बड़ा विस्तृत जो कि इसकी अथाह भंडार है जो है समुद्र का, यह बहुत विशाल है ना, और विस्तृत है, इसमें इतना पानी समाया हुआ है कि इसका कोई छोर ही नहीं। तो इस प्रकार का जो इसका हृदय है बहुत ही ज़्यादा विशाल है, महिमा में है, इसकी महिमा का कोई गान नहीं कर सकता। रत्नाकर है, कह सकते हैं रत्नों का खजाना है, रत्नों का क्या है, खजाना है एक प्रकार से। तो के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं में, तो अर्थात इसकी जो लहरें हैं वे जब उठती हैं तो इस प्रकार से महसूस होती हैं जैसे वीरों की लहरें हों। अर्थात वीर जिस प्रकार से समुद्र में जैसे उफान आता है उसी प्रकार से जो वीर होते हैं वीर भी उफान लेते हैं, अर्थात तो उनके हृदय में भी हौसले होते हैं। तो उन हौसलों पर बैठ फिरूं मैं जी भर के। तो कवि कहता है कि मैं जी भर के, मेरा मन जो चाहता है कि मैं हौसलों पर बैठ के विचरण करता रहूं। उसके मन में क्या है, देश के प्रति देश प्रेम है, उसके मन में क्या है, लहरों पर बैठ फिरूं मैं। तो लहरें क्या होती हैं, समुद्र की खतरनाक होती हैं, उसी प्रकार से वह कहता है कि मैं देश प्रेम की खातिर वीरों की भांति लहरों पर बैठ फिरूं मैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंद अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो निकल रहा है जलनिधि में ऐसे होता है जलनिधि, जल मिस खजाना। तो निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। तो इस प्रकार की जो जलनिधि है समुद्र का जो खजाना है उसके तल पर क्या है, उसकी जो अंदर की जो गहराई है वो उसकी बात करता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के क्या खजाने आदि निकलते रहते हैं, इसकी गहराई कितनी है। तो इस प्रकार जो सूर्य है, दिनकर मीन्स कौन, सूर्य, तो यह एक अधूरा बिंब सा लगता है। वहीं कमला के कंचन मंदिर का मानव कांत कंगूरा, ऐसा लगता है जैसे कमला कौन होती है, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के कंचन मंदिर में सोने का मंदिर, तो लक्ष्मी का मंदिर हो, सोने का मंदिर हो, मानो कांत कंगूरा मीन्स कांत मीन्स क्या होता है, कांत कंगूरा मीन्स होता है क्या, कंगूरा मीन्स गुम्बद, क्या बताया था आपको, गुम्बद। तो कमला निकल रहा जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, और कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो उसको ऐसा लगता है मानो वह कांत कंगूरा हो, एक सोने का गुम्बद हो,
क्या कि जब समुद्र से विभिन्न प्रकार के खजान रत्न आदि निकलते हैं तो वह दिनकर जो है, सूर्य जो है, तो जब उससे सूर्य की किरणों से जब वो चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह लक्ष्मी का मंदिर हो, कमला कमला के कंचन मंदिर का, मानो कांत कंगूरा। लक्ष्मी का ऐसा लगता है जैसे एक गुम्बद हो। अर्थात समुद्र में क्या है, विभिन्न प्रकार के रत्न आदि पड़े रहते हैं। तो समुद्र की गहराई में जब वह गहराई की बात करता है तो अर्थात तो उसका हृदय जो है उस प्रकार का है मानो एक कांत कंगूरा हो, अर्थात सोने का एक गुम्बद की भांति उसका मन विचरण करता है कि वह उस पर बैठना चाहता है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यशवारी, और रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सरक अति प्यारी। वाह वाह वाह। लाने को निज पुण्य भूमि पर, अब वह कहता है कि इसको लाने को, निज मीस अपनी पुण्य भूमि पर, अपनी पावन पवित्र भूमि पर लक्ष्मी की यशवारी, तो वह इस पर सवारी करना चाहता है। किस पर? समुद्र की लहरें जो हैं उस पर सवारी करना चाहता है। कौन? पथिक जो है। जब उसकी मनोहरता को महसूस करता है वह, कि जिस प्रकार से समुद्र में लहरें चलती हों तो वे लहरें ऐसे लगती हैं जैसे किसी खजाने के ऊपर मानो गुम्बद जो है उसके ऊपर से गुजर रही हों, है ना। तो उन पर क्या है, वह अति प्यारी स्वर्ण सड़क में सोने की सी सड़क निर्मित करके, किससे? रत्नाकर से उन खजानों ने, ऐसा लगता है उसको जब वह चलता है तो रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो रत्नाकर में समुद्र ने क्या है, जब समुद्र की लहरें जब चलती हैं तो उसको ऐसी लगती है जैसे स्वर्ण सड़क, सोने की सड़क उसने बहुत ही प्यारी बना दी हो। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उस पर वह विचरण करना चाहता है, उस पर वह क्या करना चाहता है, सवारी करना चाहता है, लक्ष्मी की सवारी करना चाहता है, और उसको ला करके अपनी निज पुण्य भूमि पर, अपनी पवित्र भूमि पर लाना चाहता है। नेक्स्ट वर्णन करते हुए कवि कहते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय हो, उसको कोई भय नहीं है, दृढ़ है वह, दृढ़ अर्थात स्थिर है, गंभीर भाव से मीन्स गंभीर मुद्रा में, तो वह गरज रहा है। उसकी जब लहरें चलती हैं तो उस प्रकार से जैसे आंधी तूफान आदि में जब लहरें विभिन्न प्रकार से उठती हैं तो वे गरज रही हैं, ऐसी लगती हैं, गंभीर भाव से गरज रही हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से युद्ध भूमि में वीर गरजते हैं उसी प्रकार से उसकी जो यहाँ पे लहरें हैं वे गरज रही हैं। कैसे गरज रही हैं? निर्भय होकर के, दृढ़ होकर के, गंभीर भाव से। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। तब लहरों पर लहरों का, और उन्हीं लहरों पर लहरों का आना तो उसको अत्यंत सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा उसको रोचक या आनंददायक लगता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। आगे कवि जो वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ से बढ़कर, अर्थात इससे ज़्यादा सुख उसको क्या मिलेगा। तो इससे बढ़कर सुख क्या एक प्राणी, एक मनुष्य जो है वह पा सकता है? कि अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। तो वह अपनी प्रिय से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि हे अनुराग भरी कल्याणी, तो इस प्रकार से तुम महसूस करो अपने हृदय से, क्या इस प्रकार का जो सुख है, इस प्रकार का सुख जो व्यक्ति पा सकता है क्या? तो वह अपनी पत्नी को भी छोड़ने की क्या है, बात करता है। कौन? लेखक जो है। नेक्स्ट वह कहता है कि अत जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। जब गंभीर तम मीस होता है अंधकार, अर्ध निशा मीस आधी रात्रि में, जग में संसार को ढक लेता है। तो जब जो रात्रि होती है या गंभीर स्थिति जब होती है तो अंधकार जो है आधी रात्रि होते हुए भी क्या है, पूरे संसार को ढक लेता है। उसी प्रकार अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिड़का देता है। और क्या है, अंतरिक्ष में जब छोटे छोटे जो तारे होते हैं वह छिटके हुए नजर आते हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है।
और रात्रि में क्या है, जब आधी रात हो जाती है तो जैसे ऐसा लगता है कि उसको जो आकाश अंतरिक्ष है वह विभिन्न प्रकार से चमक रहा हो। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। वहीं सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित बदन जगत का स्वामी जो है, जब आधी रात्रि होती है तो उसको ऐसा लगता है, सस्मित बदन मीन्स एक स्वस्थ और मनोरम वदन में शरीर वाला जगत का स्वामी के कौन? ईश्वर। जगत संसार का स्वामी कौन है? ईश्वर। मृदु मीन्स कोमल गति से, कोमल चाल से पृथ्वी की ओर आता है। उसको इस प्रकार से आभास होता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब जो राहगीर जो है उसको इस प्रकार से लगता है कि वह तट पर खड़ा है, समुद्र के तट पर खड़ा होकर के गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, तब उस स्थिति को देख करके तो वह जो पथिक है उस गगन गंगा के आकाश और उस गंगा के आकाश गंगा के इस प्रकार की जब स्थिति बनती है कि उसे ऐसा लगता है कि जो ईश्वर है मंद गति से अर्ध रात्रि में वह उसके पास चला आ रहा हो और उस प्रकार से वह मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। आगे जो रामनरेश त्रिपाठी जी जो हैं वर्णन करते हुए कहते हैं कि उससे ही विमुग्ध हो, उससे विमुग्ध होकर के क्या है कि नवमिस आकाश में चंद्रमिस चंद्रमा विहंस देता है, हंस देता है, अर्थात तो जो चंद्रमा है वह भी खिल उठता है। ये इस प्रकार की स्थिति को देख करके जो चंद्रमा भी है वह भी खुशी दिखाई देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। तब क्या है, आकाश में क्या है, जब इस प्रकार की स्थिति देखते हैं तो वृक्ष भी जो होते हैं अपने पत्तों और पुष्पों से तन अपने शरीर को क्या है सजा लेते हैं। पक्षी जो हैं हर्ष खुशी के मारे संभाल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं। और वो भी जब सुबह होती है तो वो भी क्या है, पशु पक्षी आदि जो होते हैं वे भी इस प्रकार की स्थिति को देख करके सुबह क्या है खुशी के मारे चहक उठते हैं। वहीं फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। वो पेड़ पौधों की क्या है फूल भी हुए हैं तो वे क्या है सांस लेकर के इस प्रकार से महसूस होता है कि उन्होंने सुख की आनंद के साथ वो महक उठते हैं। तो फूल भी अर्थात तो फूल तो खुद खुशबू देता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति की है कि फूल जो हैं स्वयं भी महक उठते हैं। वहीं वन उपवन गिर सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। तब क्या होता है, वन आदि में वन उपवन में गिर में इस पर्वतों पर सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। सानु का अर्थ है समतल भूमि पर, वन में उपवन में गिर में इस पर्वतों पर, सानु मिस समतल भूमि पर, कुंज गलियों में, तो ये मेघ जो हैं बादल जो हैं बरस पड़ते हैं। इस प्रकार की स्थिति को देख करके मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। और तब क्या होता है कि मेरा आत्म प्रलय अर्थात मेरी आत्मा है जो है शांत नहीं रह पाती है और नयन नीर झड़ते हैं। तो मेरी नयन मिस नेत्रों से नीर मिस आंसुओं की झड़ी लग जाती है। उस प्रकार की स्थिति को जैसे ऐसा लगता है कि नयन से क्या है नयन से नीर मिस बादल पानी आदि झड़ रहा हो, मेरी आंखों से पानी क्या है अर्थात वह रो पड़ता है कि पढ़ो लहर तट तरण तरु गिर नव किरण जलद पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। तो इस प्रकार से जो रामनरेश त्रिपाठी जी जो कहते हैं कि पढ़ो इसको और जानो समझो, यह कहानी जो है कि किस प्रकार से विश्व को अत्यंत प्यारी लगने वाली है, विश्व विमोहनहारी, पूरे विश्व को इस प्रकार की जो कहानी है, यह जो मधुर कहानी है जो रामनरेश त्रिपाठी जो यार लिखी हुई है कि पढ़ो लहर तट तरण, तो लहर तट समुद्र का किनारा, तरण मिस रेत आदि, तरु मिस वृक्ष, गिर मिस पर्वत,
है ना। नवमिस आकाश, किरणमिस सूर्य की किरण आदि, जलदमिस बादल। तो उस पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी। तो लेखक कहता है कि इसको पढ़ो, आप पढ़ते क्यों नहीं हो, और इसको पढ़ो और समझो कि किस प्रकार से यह जो लहरों पर लिखी हुई है, तट पर लिखी है, रेत आदि पर लिखी है, वृक्षों पर लिखी है, पर्वतों पर, आकाश, किरण, वहीं बादल आदि पर लिखी हुई यह प्यारी जो मधुर कहानी है, यह पूरे विश्व को क्या है, अत्यंत रोचक लगने वाली है। आप पढ़ते क्यों नहीं कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल यह प्रेम कहानी है। तो इस प्रकार की जो क्या है, वह अपने प्रेम को अपनी प्रेम कहानी को लोगों को बताना चाहता है कि कैसी यह मधुर मनोहर है, उज्ज्वल है। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। उसका मन चाहता है कि अक्षर बन मैं उसके जी में है अक्षर बन इसके, कि इसका अक्षर बन जाऊं मैं, अर्थात और विश्व की वाणी बन जाऊं, विश्व की कहावत बन जाऊं। इस प्रकार से वह बहुत ज़्यादा क्या है, गंभीर भाव से एक अत्यंत ही सटीक वर्णन करता है कि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा अशांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। इसी प्रकार से वो क्या है, ये स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रभावित होता है, आनंद उसके प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार की स्थिति को जान करके, महसूस करके, जो लेखक एक राहगीर के माध्यम से उसकी जो हृदय की आत्मा है या हृदय के अंदर जो भीतरी मन है, उसको क्या है, स्थिर समझता है, पवित्र समझता है, और उसके हृदय में आनंद का प्रवाह होता रहता है, और वह सदा शांति देने वाला है। इसी प्रकार का वह सुख है। तो वह कहता है, हाँ प्रेम का राज्य जो है, इसी प्रकार के जब प्रेम का राज्य है, इस प्रकार की जो प्रेम की कहानी है, वह अतिशय सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस प्रकार से लेखक जो है वर्णन करता हुआ कहता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो पाठ में आए प्रश्न उत्तरों को, कि पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके लिए अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जो भी आपके मित्र हैं जो कि हिंदी वैसे कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।